अभी शाम के टाइम में आ रखी हूँ जरा गदेरे की तरफ और आप लोगों को दिखा देती हूँ जो यहाँ का गदेरा है। तो ये देखो, और ये देखो कंडाली, ये है पक्की कंडाली जो पुरानी है और इस पे देखो फलियाँ भी आ रखी हैं। ये देखो बीचों बीच पानी, और ये वाला जो पौधा होता है ये आता है दवाई के काम, जब चोट वोट लगती है तो इस पे लगाने के लिए। और ये देखो ये, और माँ का जो है लकड़ियों पे ज़्यादा ध्यान लगा है। ये देखो इकट्ठे करने लग गई और कितनी फुर्ती है, देखो ये देखो, और गिरेगी फिर। गिर गई देखो कितनी तेज जा रही है। तो ये दोस्तों पहाड़ की नारी और सब पे भारी और ये सच बताऊं तो ये हम पे भी भारी पड़ रही है, क्योंकि अब हमें इनके बराबरी बिल्कुल नहीं कर पाते अभी से, तो ये हम पे भी भारी पड़ गई। तो ये देखो जी गदेरा का सुंदर सा दृश्य, और कंडाली बहुत सुंदर हो रखी है कहीं कहीं पर तो। और अभी इतनी जल्दी में हूँ, ज़्यादा आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि माँ आगे चली गई है, माँ अन्नी और भाभी, और मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। तो थोड़ा सा घास लकड़ी लाएंगे। आजकल देखो ये सुखा रखा है, इस पे पानी नहीं डाल रखा है। और सामने वाले खेतों में जो है चाचा लोगों ने लगा रखे हैं आलू। और हमें जाना है इस तरफ, आगे चले गए और अब मैं भी जा रही हूँ फटाफट। तो ये देखो जी अभी जो है शाम के टाइम गांव का मौसम, और मैं आ रखी हूँ बिल्कुल ठंडी साइड। यहाँ धूप बहुत ही कम लगती है और हमारा घर भी ठंडी साइड है। और ये देखो गांव का साइड वाला जो एरिया है वो दिख रहा है यहाँ से। और इस तरफ देखो कितना अंधेरा जैसा लग रहा है, क्योंकि इस तरफ धूप बहुत कम लगती है और जो लगी भी है वो अभी जाने वाली है। और मैं जा रही हूँ फटाफट। तो ये है बीचों बीच रास्ता। और ये तीन लोग इतने आगे निकल चुके हैं, मैं अकेले अकेले जा रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग ये मत सोचना कि गांव जाकर जो है मायके में भी और ससुराल में भी काम ही काम पे लगे रहते हैं। तो भाई नीचे तो जो है ज़्यादातर आराम ही होता है हम लोगों का, ड्यूटी और ज़्यादातर जो भी है बैठने का ही काम होता है, इतना काम नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कुछ दिन गांव में जब आते हैं तो जी भर के काम भी किया जाए। और सही में यहाँ पे देखो मुझे दिखा बहुत ही बड़ा पेड़ और सूखा हुआ है, तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं इस पर, देखो। दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुँच चुकी हूँ चाचा लोगों के खेतों में। ये वाले खेत चाचा लोगों के हैं, और ये देखो चाचा ने यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ भी डाल रखी है काट के। तो पहले तो जो है इन खेतों में फसलें जैसे झंगोरू और तोर वगैरह बोया करते थे, लेकिन अब देखो बंजर पड़ी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ घास काटते हैं इनसे। तो यहाँ पर भी जो है चाचा ने लकड़ियों का ढेर लगा रखा है, तब चाहे चाचा ने लगा रखा होगा या चाची ने। और एक ढेर सामने पे भी है। इस तरह से मैं खेतों से होके जा रही हूँ, काफ़ी आफत भी आ रही है। और ये लोग हैं कम से कम 5-6 खेत ऊपर मेरे से। और ये देखो घास की पूरी खतपत हो रही है यहाँ। और अब हमारा गांव इतनी दूर दिखने लग गया। ये है जो गांव का सामने वाला हिस्सा है। तो दोस्तों मुझे फाइनली माँ दिख गई है,
और अब मैं इनके नज़दीक नज़दीक पहुंच गई हूँ। और ये देखो ये शुरू हो गए, कोई लकड़ियाँ काट रहे हैं, कोई घास निकाल रहा है। और ये ऊपर जो खेत हैं जहाँ माँ है, ये है मेरी जेठ माँ के खेत, यानी कि माँ की जो बड़ी दीदी होती है वो होती है जेठ माँ, और अब तो बच्चे मौसी बोलते हैं, तो जो भी समझो आप लोग। और हम आ रखे हैं उनके खेतों में घास के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से उनके पास भी भैंस वगैरह नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और अब सच में ये देखो पसीना भी आ गया और काफ़ी गर्मी लगने लगी, क्योंकि मैं बहुत तेज़ चली हूँ। और दिखा देती हूँ आप लोगों को, अब हैं लोगों की एक एक भैंस, और ये घास सारा जो है, जो ये कर रखे हैं लोगों ने ना, आड़ा ये कांटों के साथ ही जला जाएगा, क्योंकि ऐसे ही छोड़ रखा है ये जगह जगह में। देखो सारे घास ही घास है। पहले बहुत ज़्यादा भैंस होती थी, तो घास की खत बिल्कुल नहीं होती थी, और इन खेतों में तो ज़्यादातर कुछ ना कुछ बोए रहता था। अभी सब बंजर पड़े हुए हैं। तो ये हैं ये तीनों सामने की साइड इनकी आवाज़ आ रही है, और अब मैं भी इनके पास पहुंच चुकी हूँ। और कुम्हार इतने ज़्यादा लग गए, पूरे कपड़े ख़राब हो गए यहाँ तो ये दिख गए हैं मुझे ये तीनों के तीनों, जिन्होंने मुझे छोड़ा और मैं आई अकेले अकेले। ये देखो बहुत सारा घास है यहाँ भी, अगर जल्दी जल्दी आग न लगेगी तो काफ़ी गुजारा इनका हो जाएगा। ये देखो ये तीन हैं महामूर्तियाँ, जिन्होंने मुझे छोड़ा और फिर मुझे अकेले अकेले आना पड़ा। और इनके देखो लुटरी कुटरी भी कुछ ला रखे खाने के लिए। और इनका जो सीनियर है वो है माँ, सबसे आगे लगी थी बहुत तेज तेज, और मैं आई फिर अकेले अकेले, ये फटाफट आ गए थे। हाँ, और भाभी बोल रही है मैं जूनियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों का डर है। अच्छा ये कुटरी जेठी माँ के लिए है ये कुटरी। और अब फटाफट करते हैं अपना अपना जो हमें ले जाना है उस चीज़ का जुगाड़। तो अब देखो, अब हम फटाफट निकालेंगे कोई घास कोई लकड़ी फटाफट। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ इतना ज़्यादा घास है, ये देखो चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं यहाँ ज़्यादातर। देखो सानन कितने अच्छे हो रखे हैं, हरे भरे। पर हमारे घर से थोड़ा दूर है यहाँ, ये देखो। और ये देखो यहाँ पीछे छुप रहा है, ये पीछे पीछे छुप रही है माँ के। और कुम्मर की वजह से देखो सबने कैसे बना रखे अपने कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुम्मर है यहाँ। और पूरे सूट जो है फेंकने के काम आते हैं, उसके बाद पहने नहीं जाते हैं वो, एक बार अगर ये घुस गए तो कपड़ों में। और इससे ऊपर जो है जेठी माँ ने पूरी झाड़ी काट रखी है, और माँ का जो है लकड़ियों पर ज़्यादा ध्यान लगा है। ये देखो इकट्ठे करने लग गई, और कितनी फुर्ती है देखो, ये देखो। और गिरेगी फिर, देखो कितनी तेज जा रही है। तो ये दोस्तों पहाड़ की नारी, और सब पे भारी। और ये सच बताऊं तो ये हम पे भी भारी पड़ रही है, क्योंकि अब हमें इनके बराबरी बिल्कुल नहीं कर पाते अभी से, तो ये हम पे भी भारी पड़ गई। जेठी माँ ने झाड़ी भी काट ली है, एक बार जब पूरी झाड़ी साफ से काटते हैं फिर सही से होता है घास। ये देखो, और इसके ऊपर है उनका घर। अगर हम वहाँ जाएंगे तो आप लोगों को आज घर भी ज़रूर दिखाएंगे। और बचपन में हम बहुत ज़्यादा आते थे यहाँ, तब जो है उनकी बेटियों की भी शादी नहीं हो रखी थी, लच्छी पम्मी दीदी और स्वाणी। तो हम यहाँ आते थे घास फूस लेने, और उनके घर भी ज़रूर जाते थे। आज देखो फिर से वही यादें जो है थोड़ा ताज़ा हो रही हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद यहाँ आना हो रहा है। ये तीनों देखो यहाँ चली गई। तो दोस्तों जय श्री राम। और लकड़ियों में जो है तोड़ने के लिए थोड़ा ताकत भी चाहिए होती है, और जो कि दीदी के पास अभी पूरी है। तो अभी की जो कैमरा मैन है वो है मेरी भाभी, और इनका भी यूट्यूब चैनल है, क्या है, नीलम पुंडीर, नीलू प्रीत पुंडीर। नीलू प्रीत पुंडीर इनका यूट्यूब चैनल है।
नीलू, प्रीत, पुंडीर और दो दो दो। हाँ मैं दांत तक मानी। ये देखो दोस्तों, बड़ा ही आनंद आता है ऐसे काम करने में। फसल बिल्कुल सही हो जाती है। और गिताड़े भी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे मेरी। ये देखो, और आग सेकने में भी वैसे आनंद आएगा और चूल्हे का खाना खाने में भी। जब लकड़ियाँ जलेगी तभी तो मजा आएगा। हाँ हाँ जी। अच्छा, और इन्होंने उठा लिए हैं अपने घास के भारे। तो ये देखो दोस्तों, जय श्री राम। और मुझे लग रहा है कि लकड़ी शायद ले जानी भी मैंने ही है, तभी होगी बड़ी भारी भी। तो दोस्तों, हम दोनों का नाम है नीलू, उसका नाम भी नीलू है, नीलम, और मेरा नाम भी नीलम है। तो नीलू प्लस नीलम हम दोनों का नाम है। तुमको खटखट आवाज सुने आने मतलब हम काम करना लगे वहाँ फोन। हाँ जी आएगी। फोन हमारे स्टैंड में धरियो। तो दोस्तों, इसका काम भी जो है मैंने कर लिया है पूरा। अब चलते हैं फटाफट, क्योंकि वो दोनों इतनी ज़्यादा आवाज़ लगा रहे हैं, इतनी ज़्यादा आवाज़ लगा रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे। और सच में ये दराती इतनी अच्छी बना रखी है ना मेरी माँ ने। अगर ऐसी दूसरी होती तो मैं लेके ज़रूर जाती, तो मुझे लग रहा होगी नहीं। ये भाभी की आज की गारंटी है, क्योंकि ज़्यादा जो है घास का काम वही करते हैं। हो गया। हाँ बंद कर। तो ये देखो, मैंने भी गठरी बना दी है, और ये काफ़ी भारी भी हो रही है, क्योंकि लकड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा मोटी, और इनको घर तक पहुंचाने का सफ़र कैसे रहता है। और ये तीनों देखो मुझे छोड़ के फटाफट जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और मैं भी चलती हूँ फटाफट। जो है इतनी दूर आ रखे हैं, ये सामने रहा हमारा गांव, और हमारा घर जो है वो इस वाली धार की पल्ली साइड है पीछे। और सामने जो है ऊंचाई पे जो दिख रहा है हल्का हल्का यहाँ से, जहाँ पे ज़्यादा घने पेड़ हैं, ये तो ये है हमारा भूमि देवता का मंदिर, श्री नगीला देवता का। और वो दो तो बिल्कुल आगे आगे फटाफट जा रहे हैं, और हम दो हैं पीछे पीछे जा रहे। वो दो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो इतनी स्पीड से जा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि जैसे हम फौज में भर्ती हो गए, और ये दोनों बाहर हो गए। तो फाइनली थकते थकते और हाँफते हाँफते हम पहुँच गए आज काफ़ी सालों बाद अपनी जेठीमाँ के घर के बहुत पास में। और बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं सभी को, लच्छी, स्वाणी, पम्मी दीदी, भाई भाभी, जब सभी हुआ करते थे यहाँ पर। अब सिर्फ जेठमाँ अकेले है, और कभी वो देहरादून में रहती है, कभी कभी यहाँ रहती है। एक घर यहाँ पे पास में किसी और ने भी बना रखा है। और वो जो सामने है वो है मैखंडी वालों का जंगल, हमारे गाँव वालों का। तो पहले तो यहाँ ऊपर तक जाते थे घास के लिए, अब तो कोई नहीं जाता। पर ये वाली जो चोटी दिख रही है, और इसके ठीक पल्ली साइड जो है वो है चौकी डागर, मतलब मेरा ससुराल वाला एरिया। और ये देखो धूप भी जा रही है, और ये दोनों के दोनों आगे चले गए हैं। और यहाँ जो है ना नींबू और संतरे के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाऊंगी। ये देखो बीचों बीच दिखाई दे रहे हैं। ये देखो जी, संतरे और नींबू खुद ही गिर रखे हैं टूट करके जो है पेड़ों से। ये देखो कितने खेत नीचे गिर रखे हैं ये, और कुछ मम्मी लोग भी उठा रहे हैं, और अब भाभी भी चली गई है उठाने के लिए। तो ये देखो इतने अच्छे अच्छे घर, और इतनी अच्छी लोकेशन पर, जहाँ पर देखो
सारी सुविधाएं हैं आंगन में ही, चाहे घास पानी और खेतीबाड़ी तो इन लोगों के पीछे की साइड भी है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो खेतीबाड़ी का तो गांव में कोई महत्व नहीं रह जाता। साग सकुड़ तो पास में है ही, पर जेठ वहाँ कम ही कम रहती है घर में, बीच बीच में वो देहरादून भी रहती है बराबर। उन्होंने वहाँ पर घर बना रखा है। और ये देखो यहाँ पर सच में ना इतना सुंदर लग रहा, सुकून भरा माहौल। लेकिन ऐसे ही छोड़ दिए हैं अब सभी ने, चाहे हम हो या कोई और हो। ज़्यादातर जिन्होंने नीचे मकान बना दिए हैं ऐसे छोड़ दिए हैं घर। और जब तक ये बूढ़े लोग हैं ये रहेंगे, उसके बाद तो देखते हैं, कभी कभार ही आना होगा। नहीं बुलाया जाता मैं कने जाना कने छुड़िया मैंने छोने बात बर्बादी हो ऐसे हो गया या फिर है सुंदर है कितना सुंदर हो अच्छा सीधा अडेर। जेठ माँ के घर में कितने प्यारे प्यारे और सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी जेठिमाँ के घर पर, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जेठिमाँ ने कितना जो है साफ सुथरा और क्लीन बना रखा है। यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे फूलों के पौधे भी हैं। और ये देखो यहाँ की जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और अब देखो यहाँ पर जो है अब सभी लोग बैठ गए हैं और ये पी रहे हैं ब्लैक टी, क्योंकि जेठिमाँ के घर में भैंस नहीं है और हम लोग भी दूध लाना भूल गए थे। तो फटाफट हम लोगों ने ब्लैक टी पी और टाइम ज़्यादा हो रहा था। अब हम लोग चलेंगे फटाफट अपने घर के लिए, क्योंकि मेरी जेठिमाँ जा रही है कल भाई भाभी लोगों के पास देहरादून। उसके बाद मिलना होगा काफ़ी दिनों बाद।